प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको परीक्षा से संबंधित टिप्स बताऊंगा। एग्जाम में आपके कैसे अंक बेहतर आए इसके बारे में मैंने ये वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में मैंने 8 पॉइंट्स बता रखे, तो इन 8 बातों को आप फॉलो कीजिएगा तो आपके अवश्य अच्छे अंक आएंगे, परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपने मोबाइल में गेम्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया है जो उसको देखना बंद कर दीजिए। परीक्षा के दिनों में किसी भी वाद विवाद में न पड़े, किसी से झगड़ा न करें। इन दिनों शांत रहें क्योंकि शांति से शक्ति मिलती है। सब काम सीधे सीधे करें। सोशल मीडिया में लाइक कमेंट्स कुछ भी न करें। इस दौरान कुछ भी नई चीज न खरीदें। इस दौरान नए दोस्त भी न बनाएं। अर्थात पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। इन दिनों आपके पास जो है पर्याप्त है, न कोई मांग है न कोई शिकायत है, बिल्कुल संतुष्ट। केवल एक लक्ष्य, पढ़ाई और पढ़ाई। देखो आपको कैसे याद नहीं रहता, आपको अवश्य याद रहेगा। नंबर 2 पॉइंट, पढ़ाई का सबसे अच्छा समय सवेरे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। इस समय मन शांत रहता है, मन में शक्ति रहती है, आपको विषय जल्दी से याद हो जाएगा। वैसे भी परीक्षा के समय आपको जल्दी याद हो जाता है, ये आपने अनुभव किया होगा। इन दिनों आपको अपने भोजन पर भी ध्यान देना होगा। खाना ऐसा खाएं जो जल्दी पच सके। इन दिनों दालों में मसूर, अरहर, मलका, इन दालों, मूंग, इन दालों को लें। उड़द, राजमा, ये भारी दालें हैं, इनको लेने में परहेज करें और चावल रोटी खाएं। 1 गिलास दूध पीकर अवश्य सोएं। रात को सोने से पहले अपने मन को सलाह दीजिए, मैंने कल के पेपर के लिए जितना पढ़ा है पर्याप्त है। मैं अपनी पढ़ाई से संतुष्ट और मैं अपने आप से भी संतुष्ट हूँ। मेरा किसी से टकराव नहीं है। मैं सबको माफ करता हूँ और सबसे माफी मांगता हूँ। और संकल्प कीजिए कि मैंने जो पढ़ा है उसका मैं रिवीजन जरूर करूंगा। उसके बाद बिस्तर में आराम से सो जाइए। पॉइंट नंबर 3, आपका दिमाग कब बेहतर काम करता है? जब दिमाग को बीच बीच में आप रेस्ट देते हो। 1 घंटा पढ़ें या जब थकने लगे तो आप अपने को ब्रेक दीजिए। उस समय अपने छोटे भाइयों के साथ, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलिए या अपना पसंद का कोई घरेलू काम कीजिए। उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पॉइंट नंबर 4, पुराने सालों का पेपर लीजिए, उनका अभ्यास कीजिए। इससे आपको पेपर का पैटर्न का पता चलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जो आप अब तक पढ़ चुके हो उसका रिवीजन जरूर करें। उसको एक नजर में स्पीड से पढ़ लें और नया टॉपिक को फिर याद करें। पॉइंट नंबर 5, परीक्षा काल में आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। बाजार की बनी चीजें, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की कोई भी चीज न खाएं। केवल घर में बने अपने माँ के हाथों का दाल, सब्जी, रोटी, ये चीज खाइए और स्वाद के लिए न खाइए। और अगर आप स्वाद के लिए खाएंगे तो अधिक खाएंगे, फिर अधिक खाएंगे तो आपको फिर सुस्ती बढ़ेगी। तो जो मैंने बातें बताई हैं उनका फॉलो करोगे तो आपके शरीर में, मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जो आपने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पाने में आप अवश्य सफल होंगे। पॉइंट नंबर 6, परीक्षा कक्ष में पहुंचकर अपने चारों ओर देख लीजिए, कहीं कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं पड़ा है। यदि पड़ा है तो उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दीजिए। कॉपी मिलने पर उसमें जो जानकारी है उसको भर दीजिए। अपना प्रवेश पत्र निकालिए और उसमें से देख करके सही सही भर दीजिए। जब आपको पेपर मिले तो पेपर को एक बार पूरा ढंग से पढ़ लीजिए। आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। प्रश्नों का हल क्रमानुसार कॉपी में करें। ऐसा नहीं कि सीधे प्रश्न 12 किया, फिर प्रश्न 1 कर दिया, फिर आप 18वां प्रश्न कर रहे हैं, फिर दूसरे प्रश्न पे आ गए। इससे एग्जामिनर को असुविधा होती है और वे अशांत हो सकते हैं। बेटा, आप भी जानते हैं शांति में ही आप किसी को कुछ देने के मूड में होते हैं। तो कॉपी में ऐसा लिखें जो एग्जामिनर प्रसन्न चित्र है, लेख स्वच्छ और स्पष्ट हो जिससे आकर्षक लगे। अगले प्रश्न
का हल करने से पहले 3-4 लाइनें छोड़ दें और उसके बाद अगला प्रश्न का हल कीजिए। हेडिंग को स्केच पेन से लिखें। पॉइंट नंबर 7, जिस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता है उसमें गलत न लिखें, चालूगिरी न करें। यदि आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर को ये धारणा आपके मन में बैठ जाएगी कि ये ऐसे ही गप लिखता रहता है, तो इसका असर आपके आने वाले अगले प्रश्नों के जो हल दिए हैं उसमें पड़ सकता है। इसलिए सच्चाई व ईमानदारी का भी जरूर पालन करें। पॉइंट नंबर 8, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, साफ सफाई से रहें, मौसम के अनुसार कपड़े पहने और मौसम के अनुसार भोजन करें। अपने गांव व शहर से कहीं दूर न जाएं, अपना सामाजिक संपर्क सीमित कर दें। यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो आप बीमार पड़ सकते और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इससे यदि आपने जो महीनों मेहनत की है उस मेहनत का आपको सही से फल नहीं मिल पाएगा, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मेरे 8 पॉइंटों को जो बताए हैं उसको फॉलो करोगे तो आपको बेहतर आपका रिजल्ट होगा, आपको सफलता मिलेगी। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो सोचते हैं हम कैसे पास हों, तो वे अवश्य पास हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखिएगा। मेरी आपके लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आप इस समय मेहनत करो, जिस मेहनत करने से आप स्वयं भी प्रसन्न होंगे जब आपका परीक्षा फल आएगा और अपने परिवार को भी खुशियां दे सकोगे। आपके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।